नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं विकी वालिया इन सपोर्ट ऑफ पीपल फॉर मेकिंग लाइफ मीनिंगफुल, लोगों के सार्थक जीवन की ओर प्रयासरत एक बार फिर से आज आपके साथ उपस्थित हूं बहुत शानदार सी बात लेकर। आज मैं बात करने वाला हूं कुछ रिलैक्सेशन की, कुछ मस्त रहने की, कुछ खुश रहने की। जी हाँ, मैं एक लाइन पढ़ रहा था और वो लाइन बड़ी मुझे अच्छी लगी। मैंने सोचा क्यों ना आज इसके ऊपर ही बात की जाए। वो लाइन क्या है कि डोंट वरी टू मच अबाउट द थिंग्स दैट आर बॉदरिंग यू। जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं उनके बारे में ज़्यादा चिंता ना करें, ज़्यादा मत सोचिए साहब। पर प्रॉब्लम कहाँ है, हम ज़्यादातर लोग उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जिनका कोई महत्व नहीं, कोई औचित्य नहीं है, और उनसे वो परेशान भी हो रहे हैं, विचलित भी हो रहे हैं, पर फिर भी बार 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 उनका विचार करके परेशान होते रहते हैं। क्यों भाई, परेशान होने का कोई शौक पाल रखा है क्या? जी हाँ, मैं अक्सर देखता हूँ लोगों को कि कई बार वो फ्री टाइम में बैठे हैं, खाली हैं, कुछ खास काम भी नहीं है उस समय, और सोचते 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 कुछ ऐसी घटना को याद करेंगे, कुछ ऐसी बातों को याद करना स्टार्ट करेंगे जो उन्हें परेशान कर रही है, जो उन्हें विचलित कर रही है, और वो सोच सोच के बस परेशान होते रहेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, खुश रहना या परेशान रहना? ऑब्वियसली आंसर आपका ये होगा कि सर खुश रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर खुशियाँ इतनी आसानी से मिलती कहाँ हैं? जी हाँ, ये खुशियाँ आसानी से तो नहीं मिलती, कहना बहुत आसान है। कई लोग सोच रहे होंगे इस वीडियो को देखते हुए कि सर कहना बहुत आसान है, पर जीवन में इतनी सारी घटनाएं घटित होती हैं, इतनी सारी चिंताएं होती हैं, कुछ ना कुछ तो परेशान करेगा ही करेगा। जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपका सोचना बिल्कुल सही है कि कुछ ना कुछ परेशान तो करेगा ही करेगा। पर सोचिएगा कि वो परेशानी ज़्यादा है या उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी खुशी है। दोस्तों, एक बहुत सरल सा उपाय आपको बताता हूँ परेशान ना होने का। बड़ा सिंपल सा रास्ता है। वो सिंपल रास्ता क्या है, ध्यान से समझिएगा। वो सिंपल रास्ता है कि समाधान ढूंढिए, सॉल्यूशन ढूंढिए। जी हाँ, लोग अक्सर चीज़ों का समाधान ढूंढने में, चीज़ों का सॉल्यूशन ढूंढने में वक्त नहीं बिताते हैं, वो उलझने में ज़्यादा वक्त बिताते हैं। बड़ा आनंद आता है उनको उलझने में, और आनंद ये जो है वो उनकी परेशानी का कारण बन जाता है। तो दोस्तों, सॉल्यूशन ढूंढिएगा। हर चीज़ का सॉल्यूशन है। वो कहते हैं ना, दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं बना जिसकी चाबी ना हो, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसकी कोई सॉल्यूशन, जिसका कोई ना हो, कोई समाधान ना हो। पर फिर भी लोग सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय परेशानियों में उलझे रहते हैं, घिरे रहते हैं। या तो आप सॉल्यूशन ढूंढ लीजिए, या दूसरा सरल उपाय एक और है दोस्तों, वो ये कि चीज़ों को, परिस्थितियों को, हालातों को स्वीकार कर लीजिए। उन बातों को स्वीकार कर लीजिए जो बात आपके गले नहीं उतर रही है, जो बात आपको हजम नहीं हो रही है, जिन बातों से आप विचलित हैं, जिन बातों से आप परेशान हैं। यदि आप उनको स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ ठीक है यार, चलो कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, होता रहता है लाइफ में, फिर देखिए कैसा है, कैसे मज़ा आता है। किसी ने कुछ कह दिया और आपने उसको सोच के रख लिया, आपको उसकी बात बुरी लगी। हो सकता है आपने उसी समय उसका आंसर दे दिया, हो सकता है आप उसका आंसर उस समय ना दें, पर बाद में उन बातों को याद करते करते आप परेशान होते हैं कि उसने ऐसे कह कैसे दिया, उसने ऐसे क्यों कहा। ये नहीं सोचते कि क्यों कहा, और ये भी नहीं सोचते कि उसका सॉल्यूशन क्या है। और कई बार तो ये भी नहीं सोचते, अरे कह दिया तो कह दिया, कोई अपना ही तो है ना जिसने कह दिया। जी हाँ, आपको किसी ने कुछ कहा होगा, कोई अपना ही तो आपका होगा। और यदि आपका अपना नहीं है, किसी अनजान व्यक्ति ने कह दिया, तो उसकी बात का भी क्या बुरा मानना। तो अपनों की बात का भी बुरा ना माने और अनजान व्यक्ति की बात का भी बुरा ना माने। चीज़ों को स्वीकार करना स्टार्ट कर दीजिए, फिर देखिए साहब खुशियाँ कितनी आसान हो जाती है। ये खुशियाँ हमारे जीवन में उस कस्तूरी की तरह है जो मृग के अंदर होती है। मृग मारीचिका सुना है ना, ओसिन, उससे ओसिस। तो ये मृग मारीचिका वही है कि मृग के अंदर है, हिरण के अंदर खुद खुशबू आ रही होती है और वो ढूंढता फिरता है चारों तरफ। सेम चीज़ है, ये खुशियाँ हमारे अंदर से ही आती हैं। दिल चीज़ को स्वीकार कर लेता है, उनसे हमें खुशियाँ आती हैं। ये ओआसिस नहीं है दोस्तों, ये लाइफ है, और जीवंत लाइफ है आपकी। जब तक आप जीवित हैं दोस्तों, तब तक खुशियाँ आपसे दूर तो नहीं हैं, पर खुद आप खुशियों से दूर हो सकते हैं। तो खुशियों को इम्पोर्टेंस दीजिएगा। उसके लिए या तो चीज़ों का सॉल्यूशन ढूंढिए या उनको एक्सेप्ट कर लीजिए, और फिर देखिए जीवन कितना रिलैक्स्ड होता है, कितना आनंददायक होता है, कितना आनंद आना स्टार्ट होता है।
मेरे इसी तरह की और वीडियोस को आप देखना चाहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप लाइक दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर से मिलता हूँ कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। धन्यवाद दोस्तों।